हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉ एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th MCQs क्वेश्चन विद आंसर। तो मतलब कि आज की इस वीडियो में हम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, उसका हम करने वाले हैं MCQ। बिकॉज अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं, तो आपको उसका MCQ भी सॉल्व कर लेना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो हम MCQ करवाने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज question number: who said the task of the representing the people has been given to the rich? तो क्वेश्चन है who said the task of representing the people has been given to rich? सो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। सो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दें। So the right answer of this question is option number B, Jean Paul Marat। तो ये इसका आंसर है और आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके पास 5 सेकेंड है या फिर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्या है? द नेशनल असेंबली formed the constitution in 1791 to limit the power of the, so the right answer of this question is, so पहला ऑप्शन है monarch, wealthy man, businessman, press। so the right answer of this question is monarch, यानी कि monarch। ऑप्शन नंबर A is the right answer of this question, monarch। so यहाँ पे नीचे भी आपका दिया गया है, so इस देख सकते हैं monarchy। so the third question of this video is, so the next question of this is question number third, who wrote the influential pamphlets? What is the third state? So here you have a 4 options. So what is the right answer of this question? Comment in comment section. You have a 5 second. So you have a 5 second. So the right answer of this question is option number B. Option number B is the right answer of this questions, आप देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब? कौन से ग्रुप के पीपल थे जो जैकोबिन क्लब ज्वाइन नहीं करते थे? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैन विद प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट में आप हमें बता देंगे कि आपको जो है को टोटल आपने कितने आंसर सही किए और कितने गलत, और सो देख सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज, फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली टू होल्ड अ पॉलिटिकल ऑफिसेज ऑल द एबव। सो तो उन्हें वोट भी चाहिए था, राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया अभी भी ऐसी कंट्री है जिसमें वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं है। तो टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली द होल्ड अ पॉलिटिकल ऑफिसेज, सो ऑल, ये तीनों वो चाहती थी या मांगती थी, उनकी डिमांड थी। तो ऑल द एबव यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, a triangular slave trade took place between Europe and Americas and, so ये हमारा question। so you have a 4 option, Africa, Asia, Australia, none of the above। so Africa is the right answer of this question, A। option number A is the right answer of this question। so आप नीचे भी देख सकते हैं, Africa is the right answer of this question। so ये था क्वेश्चन नंबर 6 हमारे वीडियो का। सो इस वीडियो में हम टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव वॉर। सो रेड कैप। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेड कैप। और इसमें ऑप्शन क्या थे? ब्लू कैप, वाइट कैप, ग्रीन कैप। सो रेड कैप शो द लिबर्टी, सो रेड कैप। और वुमेन्स के पास वो नहीं अधिकार था कि वो ये रेड कैप मतलब पहने, वो रेड कैप नहीं पहन सकती थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वेयर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीजन्स?
who were not considered passive citizen, non-propertied man, wealthy people, children और women. वुमेन को तो पैसिव कर दिया गया था, चिल्ड्रन को भी, नॉन प्रॉपर्टीड मैन को. सो वेल्दी पीपल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे नीचे में भी आपका दिया गया, वेल्दी पीपल इज द राइट आंसर. सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 9 है, द थर्ड स्टेट comprised poor servant and small peasants, landless laborers, peasants and artists, big businessmen, merchants, lawyers, etc. All the above. So comment in comment section. So that ये A B C ये तीनों सही होगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा सही होगा कौन सा, all the above. Option number D is the right answer of this question. So now moving to our next question. So the question number 10 is, which of the following decisions was taken by the convention? So the you have a 4 options. So जो है आप जो है बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी. डिक्लेयर्ड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, एबॉलिश द मोनार्की, ऑल मेन एंड वुमेन above 20 year got right to vote, declared France as republic. So the right answer of this question is option number D, declared France as republic. So now moving to our next question. So the next question is, how does the subsistence crisis happen? So most important question this is. So the option number A is, bad harvest leads to society of grains. Option number B is, food prices raise, the poorest cannot buy bread. Option number C is, lead to weaker bodies, diseases, death and even food. And option number D is all the above. So the right answer of this question is option number D, all the above. All the above is the right answer of this question. So now moving to our next question. So this is the question number 12. Which of the following statements is untrue about the third state? थर्ड स्टेट के बारे में कौन से ऑप्शन जो सही नहीं थे? द थर्ड स्टेट वॉज मेड ऑफ द पुअर ओनली. विद इन द थर्ड स्टेट सम विच रिच एंड सम वेर पुअर. रिचर members are third state own the lands. Peasants were obliged to serve in the army builds. So the right answer of this question is, the third state was made of the poor only. So यहाँ पे दिया गया, the third state was made by the poor only. So now moving to our next question. So question number 13 है, a guillotine was. guillotine देखिए इस तरीके का मतलब रहता था, यहाँ पे मतलब किसी की मुंडी को रख के उसको जो है ऐसे काट दिया जाता था. ये a device consisting 2 poles and blade with which a person was beheaded. मतलब beheaded मतलब डिवाइस कंसिस्टिंग 2 पोल्स, एक डिवाइस एक यंत्र जो 2 पोल कंसिस्ट करता था, एंड ब्लेड और ब्लेड था, और विच पर्सन यहाँ पे उसकी मुंडी रख के उसको काट दी जाती थी, और अ पर्सन वॉज beheaded. सो पहला ये ऑप्शन इसमें सही है, डिवाइस कंसिस्टिंग. सो यहाँ पे भी ये दिया गया. सो ये क्वेश्चन नंबर 13 था. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is a question number 14. The words livres stand for unit of currency. France tax leave the charge, tax be paid directly, or none of these. So the right answer of this question is option number A, unit of currency in France. So now moving to our next question, and so this is the last question of this video, MCQ video question. What was the subsistence crisis which occurred frequently in France? So इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट्स में बताएंगे. इसका जो है आपके पास 4 ऑप्शन, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो दिस इज़ योर होमवर्क. तो पहले 2 समझ के खुद से बताइएगा जो है, उसके बाद अगर नहीं होता है तो मैं बताऊंगी आपको, या फिर आप हमें कमेंट में आप बताएं. दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू. ये क्वेश्चन आप है एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन नंबर 15 है. सो आई होप ये MCQ आपके लिए हेल्पफुल रहे. तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.